नमस्कार। ये एक बात बहुत ही सत्य है कि आप सत्य को कितना भी छुपाने की कोशिश करें, सत्य छुप नहीं सकता। वो किसी न किसी रूप से, किसी न किसी ढंग से, कभी न कभी तो सत्य पे आ ही जाता है। अब एक ताज़ा उदाहरण मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आप अगर कभी काशी जाएं तो आपको काशी जाने पे एक चीज़ दिखेगी। वहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर है। काशी विश्वनाथ मंदिर के जस्ट बगल में ज्ञानवापी मस्जिद है। अब ज्ञानवापी मस्जिद को अगर आप देखें तो ज्ञानवापी मस्जिद के जो कि गुंबद को छोड़ दीजिए, गुंबद के अलावा जो बाकी सारा हिस्सा है आप देखेंगे उसमें पूरी तरह से जो मंदिरों को बनाने की जो शैली होती है उसका आर्किटेक्चर पूरी तरह से बना हुआ है। उसके अंदर देवी देवताओं का आर्किटेक्चर कार्व किया गया है, डिज़ाइन किया गया है, उसके अंदर बनाया हुआ है। और दूसरा एक और चीज़, आपने कहीं भी जितने भी हिंदू मंदिर होंगे, खासकर भगवान शिव का जो मंदिर होता है, उस मंदिर के बाहर आपने हमेशा नंदी भगवान को नंदी को आपने देखा होगा कि उनकी जो फेसिंग है वो मंदिर के प्रवेश द्वार पे बिल्कुल भगवान शिव की तरफ होता है। लेकिन आप काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में जो ज्ञानवापी मस्जिद है आप उसमें देखेंगे कि यहाँ पे नंदी भगवान जो है उनकी जो फेसिंग है वो मस्जिद की तरफ है। अब अगर इस्लाम के नज़रिए से देखा जाए तो इस्लाम में बुत परस्ती पूरी तरह से प्रतिबंधित है। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि वो नंदी भगवान वहाँ पे कर क्या रहे हैं, नंदी भगवान वहाँ पे क्या कर रहे हैं। और दूसरा, ये मस्जिद जो बनी हुई है उसमें गुंबद की शैली जो छोड़ दीजिए, उसके अलावा बाकी सारा स्ट्रक्चर, मतलब नीचे का सारा स्ट्रक्चर मंदिर का बना हुआ है, उसके अंदर जो सारे मतलब चिन्ह बने हुए हैं या जो उसकी शैली है वो पूरी तरह से मंदिर की शैली है। और ऊपर एक गुंबद बना दिया गया, उसको ज्ञानवापी मस्जिद का एक नाम दे दिया गया और वहाँ पे अपनी नमाज की जाती है और एक जो भी मस्जिद के अंदर किया जाता है वो सारी क्रियाक्रम वहाँ पे होता है। अब मेरा सिंपल सा ये कहना है कि आप अपनी अपनी इन्हीं आंखों से अगर वहाँ आप जाके देखें, कोई भी आदमी बिना कुछ सोचे समझे अगर उसको ये ना बताया जाए कि ये मस्जिद है, वो वहाँ जाने के बाद बिना देखे ये कह सकता है, किसी भी धर्म का आदमी हो बिना देखे ये कह सकता है कि ये मंदिर ही है। क्योंकि पहली बार तो आपको देखने पे आप यकीन ही नहीं कर सकते हैं कि वो कोई मस्जिद हो सकती है। मैं सिंपल सा एक और एग्जांपल दे सकता हूँ कि मान लीजिए आप एक घर कोई बना हो और एक घर के अंदर रहने वाला कोई व्यक्ति किसी दूसरे XYZ धर्म का हो, लेकिन अगर घर के बाहर अगर दीवालों के बाहरी मतलब बाहर की तरफ अगर कोई हिंदू देवी देवता का फोटो बना हो या कुछ ऐसा आर्किटेक्चर हो, तो आदमी बिना कुछ सोचे समझे यही बोलेगा कि यार ये तो किसी हिंदू का ही घर है, भले अंदर किसी भी धर्म का आदमी रहता हो। तो यही हाल ज्ञानवापी मस्जिद का। उसकी हिस्ट्री कुछ इस तरह है कि 2050 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने उसका निर्माण कराया था और कई बार उस मंदिर को तोड़ा गया और मतलब कई बार उसको बनाया भी गया। अंतिम बार सन 1664 ईस्वी में औरंगज़ेब ने जो छठा मुग़ल एम्परर था, उसने ये आदेश दिया कि इस मंदिर को तोड़ दिया जाए। मतलब ये आदेश सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए था कि औरंगज़ेब जो है इसे दारुल इस्लाम बनाना चाहता था पूरे हिंदुस्तान को। और उसको और नफ़रत भी, हद से ज़्यादा नफ़रत थी और एक नीचा दिखाने का प्रयास था इस कम्युनिटी को, हिंदू समाज को, कि मतलब उनको एक हेय बनाने का, कि उनको उनकी औकात दिखाने का उसका मनसब हुआ करता था कि तुम देखो तुम किस लायक हो। खैर उस समय किसने रिटेलेट किया किसने नहीं किया वो बात की बात है, लेकिन ये बहुत ही दुखद रहा। कई बार मंदिर के गिराने के बाद उसके ऊपर उसी जो है उसके जो मलबे थे, अब मुझे समझ में नहीं आया कि मतलब वो नीचे का जिस आर्किटेक्चर के ऊपर उन्होंने गुंबद बना दिया वो तोड़ पाए नहीं तोड़ पाए, खैर जो भी हो, लेकिन उस मलबे से ऊपर ही उन्होंने जो है गुंबद तैयार कर दिया। फिर उसके बाद मंदिर का जो आज प्रेजेंट में जो मंदिर आप वहाँ पे देख रहे हैं, उस मंदिर में बड़े सारे लोगों का हाथ है। उसमें अहिल्याबाई होलकर जो कि इंदौर की रानी थी, उनका योगदान रहा उस मंदिर को बनाने में। उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह जो कि
सिख साम्राज्य के राजा थे, और उन्होंने जो है जो पूरा आप मंदिर के ऊपर जो छत्र बना हुआ है उसका जो पूरी तरह से तकरीबन 210 टन के आसपास उन्होंने सोना दान किया था, जो गोल्ड पूरा लगा हुआ है उसके ऊपर। इसके अलावा मराठा परिवार से, मराठा राजघराने के परिवार से भी तकरीबन एक चांदी का काफ़ी कुछ दान किया गया 1841 के आसपास। तो बड़े सारे लोगों ने बड़ा सारा योगदान किया, लेकिन असल जो मंदिर था वो ज्ञानवापी ही था, जिसको तोड़कर उसके ऊपर मस्जिद का रूप उसे दे दिया गया। तो और इसका बाकायदा इसका मतलब आप तो स्वयं देख भी सकते हैं, देखने के अलावा इसके बड़े सारे प्रूफ भी हैं। मासरी आलमगीरी में बाकायदा ये क्लियर उसके डॉक्यूमेंट हैं, जो कि मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको अटैच करके दूंगा और उसकी फ़ोटो भी दूंगा। और बाकायदा इसके ऊपर काफ़ी सारे लेख हैं कि किस तरह बना हुआ है। इसका सबसे पहले इसके ऊपर 1991 में पिटीशन दाखिल किया गया था, और वाराणसी कोर्ट के अंदर ही। और जो एक कानून है आपका स्पेशल प्रोविज़न एक्ट है, खासकर पूजा पाठ से संबंधित, उसको उस एक्ट के खिलाफ ही ये मतलब पिटीशन दाखिल की गई थी कि भाई ये हमारी मंदिर है, हिंदुओं का मंदिर है, और इस मतलब मस्जिद को जो है ये हमारे सुपुर्द कर देना चाहिए। लेकिन जो इंतज़ामिया कमेटी थी उस ज्ञानवापी मस्जिद की, उसने ये कह के इस केस को वो हाई कोर्ट में ले गए कि ये हिंदू मुस्लिम वाला जो मुद्दा है ये सिविल कोर्ट नहीं मतलब सॉल्व कर सकती, ये उसके जुरिडिक्शन में नहीं है। फिर उसके बाद 98 में भी इसको मतलब एक बार वापस इस पर पिटीशन दाखिल किया गया। फिर मामला तब से चलता रहा। फिर दोबारा इस पे जाके एक पिटीशन दाखिल हुई है, वाराणसी के ही रहने वाले श्री हरिहर पांडे जी हैं, उन्होंने दोबारा इसको पिटीशन दाखिल की हुई है। तो हालांकि उनको जान से मारने की धमकी भी मिली हुई है, उनकी सुरक्षा में 2 कांस्टेबल लगा दिए गए हैं। लेकिन फिर भी मेरा बस ये कहना है कि एक बार जो कोई भी दुनिया का कोई भी व्यक्ति एक बार ज्ञानवापी मस्जिद के सामने जाएगा और वो उसको ये ना पता हो कि ये ज्ञानवापी मस्जिद है, तो वो बिना कुछ सोचे समझे यही कहेगा कि ये मंदिर है। दिल पे हाथ रख के अगर कोई भी आदमी कहे किसी भी धर्म का कि उसको नहीं पता है कि उसकी असली हकीकत क्या है, तो वो झूठ बोल रहा है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ऐसे बड़े सारे स्ट्रक्चर्स तोड़े गए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा दिल को चोट देते हैं वो अयोध्या थे, वो काशी था, वो मथुरा था, वो मार्तंड मंदिर जो कश्मीर में है, जो सूर्य मंदिर है, जो मार्तंड मंदिर जो सूर्य मंदिर भी है, उसको तोड़ा गया। ये कुछ ऐसे मंदिर हैं जिनका टूटना सिर्फ और सिर्फ ये इसलिए तोड़ा गया था ताकि हिंदू समाज को उनके ही नज़रों में उनको गिरा दिया जाए। तो मेरा तो बस यही मानना है कि बेफालतू के बैर भाव को पालने का कोई मतलब है नहीं, और जो चीज़ है इसका भी पटाक्षेप होना ही चाहिए। जैसा काशी है या फिर मथुरा, इसका पटाक्षेप हो ही जाना चाहिए कि भाई ये जिसका हक है उसको मिल जाना चाहिए, किसी का भी हो। और इसके ऊपर लंबी लड़ाई लड़ी जा रही है। तो अब वैसे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर ही दिया है एएसआई को कि वो जाके, सुप्रीम कोर्ट कह रहा हूँ, वाराणसी कोर्ट ने एएसआई को ऑर्डर किया ही है कि वो वहाँ पे जाके सर्वे करे। उसमें 2 जो सर्वे करने वालों में से 2 सर्वेयर जो हैं वो मुस्लिम समाज से भी हैं। तो जो भी इसका निष्कर्ष निकलेगा वो बहुत स्पष्ट रहेगा। तो उसमें कोई भी हो, चाहे वो लिब्रांडू हो, चाहे वो सो कॉल्ड लुटियंस जोन के जो करता धरता लोग हों, उनको उसमें कुछ नुक्स निकालने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा, बिल्कुल शीशे की तरह और पानी की तरह साफ़ होगा। तो आशा यही करते हैं कि इस चीज़ का कोई जल्दी निष्कर्ष निकले। बहुत बहुत धन्यवाद।